डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल जिन्हें पता ही नहीं इस्लाम क्या है, ऐसे जैसे कह रहे सुसर से हलाला नहीं हो सकता और सुसर से निकाह को चांस ही नहीं जो बता रहे ये, मतलब आप प्रूफ करवाओ यार। फैक्ट दे दी, लेकिन तो अल्लाह के नबी ने क्यों करा? उसका उस लेडी का समाधान है कुछ पहले उससे कानून के दो सर अल्लाह के नबी ने क्यों करा निकाह अपने बेटे की बीवी से? उसकी बेटी कहाँ थी? वो मुंह बोला बेटा था वो बोला बेटा अगर तू मेरा लड़का गोद ले ले तेरा बेटा हो जाएगा वो। तो वो क्यों नहीं होना चाहिए? यही तो सवाल है, क्यों नहीं हो सकता वो? दूध की जो बचावत है वो यही तो है। मतलब कोई बच्ची को हम गोद लेते हैं, मान लो उसका दूध नहीं पीते तो उस बच्ची से हम शादी कर सकते हैं। हाँ। कर सकते हैं, सवाल कर अपने पास है वहाँ पे हुक्म है या नहीं, सवाल है कर सकते हैं नहीं कर सकते, सवाल ही है। अगर मैंने कह दूं मैं बहुत खराब हूं, मैं भी दीपक जी पता होगा, अगर मान लो भी कर लिया होगा, अगर मैं इससे कहूं तू ले अपनी लड़की में निकाह कर लूं, जब क्या करेगा? हम तो मना कर देंगे। तू है सवाल। अरे कोई ऐसा देखो बात नहीं मानते, मैं गलत बोल रहा, कोई प्रूफ ऐसा दो जिससे ऐसा निकाह हो जाए लड़की से। नहीं, इस्लाम के हिसाब से अगर मैं एक बेटी गोद ली मैंने, ठीक है, अब वो बड़ी हो गई, अब वो जवान हो गई, अब मुझे अच्छी लगने लगी, मैं थोड़ा समझ भाई, मैं भूल जाऊंगा हो गया। एक आदमी ने एक यतीम लड़की पाल ली, उसका माल भी था, और वो आदमी इस चक्कर में उसने शादी नहीं करी। अगर मैं इससे किसी की शादी कर दूंगा तो यूँ माल भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। उसके दिल में ये चीज़ से मैं निकाह कर लूँ, माल भी रह जाएगा। उसने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी क्या ऐसा हो जाएगा? अल्लाह के नबी ने इनकार कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर कुरान की एक आयत उतरी लिख रही है मेरी डायरी में, बता दो कौन सी, कि भाई इस ऐसी बेवा औरतों से या जिनके माँ बाप न हो उनसे निकाह करो, ताकि ये गलत है जिसे लड़की को पाल के तो उसी को लिया जाता है ना, जिनके माँ बाप नहीं होते, अनाथ लड़की को गोद लेगा। जिनके माँ बाप है उन्हें भी ले ले। सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 4 तो कहती है कि गोद लिए बच्चे, जैसे कि आप अभी बता रहे थे। क्या बता? अब आप उस बात सुन कर रहे हैं क्या? अभी तो आपने लेख कहा कि गोद लिए बच्चे से मतलब कि बेटे की बात कर रहा हूँ मैं, बेटे की बात कर रहा हूँ। तो बेटी मतलब बेटी हो जाती है, बेटा नहीं होता यार। ये आदमी पता नहीं क्या, अरे कोई प्रूफ दे जिसने कोई लड़की पाली हो, गोद ली और उससे निकाह कराओ, बात खत्म कर। नहीं मतलब कि आदमी बता ना, की बात करिए ना भाई इस्लाम में है तो बता तू क्या कौन सा सवाल? ये वाली बात, लड़के की बीवी से निकाह कर सकते हैं, लड़की से नहीं कर सकते। अगर हमने वो पाली तो वो हमने उसकी बीवी पाली नहीं है ना, वो हमारे। और सुनो और बता दूं, एक और बता दूं। हाँ क्यों नहीं? अगर वो आजाद कर दे, अगर वो उसे छोड़ दे, लड़के की बीवी से सगे लड़के की बात कर रहा है या गोद लिया की बात कर? क्या यार सवाल तो सही पूरा करो। वो अपना खून नहीं है, उससे निकाह है, उससे निकाह है भाई। गोद ली बेटी होती नहीं। अब गोद ली बेटी बताओ, उस आदमी ने उससे निकाह कराओ। अगर एक ने तो सवाल अपने धोरे, सवाल इसको अपने धोरे जो हो चुका, बेटी बताओ, बेटी होती है जो हो चुका उसका प्रूफ बता के दे मुझे। ऐसा सारे सवाल में बहुत सारी चीजें नहीं होती, लेकिन इस्लाम में फिर मौजूद है ना भाई, बहुत सारी चीजें नहीं होती दुनिया में, नहीं मानते। एक मिनट दे दे, कैमरा उधर। कुछ बात जो पहले हो चुकी, कुछ आयतें पहले लिए हैं, कुछ अब के लिए, आखिरत में आएंगी, कुछ बीच में आएंगी, पहले के लिए और बाद के लिए। सारी ढूंढ के बता दूंगा। बताओ कहाँ बता दूं? इसमें तो ढूंढ लो, ऐसा कहाँ से ढूंढो इतनी बड़ी पढ़ूंगा ना। अब तो मेरे लिए खतरा हो गई। अरे नहीं यार, तुम तो यार हाथ लगाकर मुझे मारने की ताक में हो। अगर ये कह रहे तो हैं ऐलान करो और करो कोशिश, भाई हम इन्हें मारेंगे तो जंग होगी। जिसे जिहाद बोलते हैं, ये तो करते ही नहीं। जिहाद का मतलब जंग करना होता है। अल्लाह के नबी के लिए। अच्छा अपना अरे एक ही बोल तीनों तड़प रहे। एक बार ये कहता हूँ मैं फकर से कहता हूँ, 3 बार कहना है, मैं फकर से कहता हूँ मैं जिहादी हूँ, मैं जिहादी हूँ, मैं जिहादी हूँ, एक बार कहता हूँ, सवाल ही नहीं उठता। मतलब मोमिनू नरम दिल वाला हूँ, अल्लाह की बात अल्लाह जिहाद का हुक्म दे रहा है। जाहिल वाले बात कर रहे हैं, सारी बेतुकी बात। कोई कुरान से प्रूफ दे रहे कुछ, ये बस अपनी बात सवाल ये वर्ड नहीं करनी चाहिए कोई भी। नरम दिल अगर कोई मुसलमान है, अगर वो ये वाली आयत पढ़े कि जहाँ देखो काफिर, मेरे भाई ये हो चुका, अब नहीं होगा। लेकिन जिंदा बचे हुए काफिर अभी भी 78। जो मेरे घर पे हमला करेगा या ऐलान जंग करेगा तो मैं उसके साथ जंग करूंगा। 78% काफिर मौजूद है, कैसे खत्म करेंगे? और वो बेचारे कहाँ कर रहे अपने तरीके से, वो जी रहे अपने तरीके से, हम जी रहे। अगर वो हम पे हमला करेंगे, ऐद तोड़ेंगे या मानेंगे नहीं, जैसे बहुत सारी चीज लागू करने जा रहे हैं। मानेंगे? नमाज पढ़ना, ज़कात देना। सुनो, अगर आप नहीं मानेंगे यार बड़ा कमाल है, सारे सवाल
कहाँ से चुन चुन कर रख रखे हैं। आपने पढ़ के सुनाया क्या कि सुनाया? अगर वो ज़कात ना दें, अगर वो नमाज ना अदा करें, अगर वो तो ईमान ना उनके लाएं, लिए थी ना जो हो चुका आपसे 1400 साल पहले। आज तो कैसे फिर कर लोगे? गजवाए हिंद क्यों होगा कौन इस से? कुरान के अरे, अंदर? कहाँ लिख रहा है? गजवाए हिंद क्यों होगा कहाँ इस लिख कुरान रहा के है? अंदर हदीसों में सुन्नन है। नसाई सबूत है, 31-75 हैं? सुन्नन नसाई की मेरे 31-75 बुखारी शरीफ है, इसमें बताओ। उसमें निकाल सकते हो गूगल पे। नहीं, बुखार में नहीं मानता। गूगल से निकाल सकते हो, गूगल तो से। हदीसों से कैसे निकाल दोगे आप? अरे सारी हदीस लेके आनी चाहिए ना, सारी या तो पढ़ी हुई हो या फिर लेके आओ। अच्छा ये चीजें को सुनकर सच में मैं भी शौक हूँ। हाँ, ये चलो 4 महीने चलो। पीछे नहीं चलो। 4 महीने बाद मतलब अभी कोई इनका पाक महीना नहीं चल रहा है, इन महीनों में ये ताक लगाएंगे, घात लगाएंगे। हर बार लगाते हैं, इन कश्मीर में महीनों भी में भाई क्यों लगाएंगे अभी यार? भी कैसी तो बात कर रहे हैं? उन्हें लगाई थी अभी उन्होंने, भी तो मोर उन्होंने भी लगा रखी थी, उन्होंने भी लगाई थी। 4 महीने बीत चुके हैं। अल्लाह ने बता दिया था तुम्हें मारने के चक्कर में, तुम्हारे शहर से निकाल लेंगे, तुम्हें पीटने के चक्कर में है, इसलिए इनसे जंग करो। कौन? जो एक काफिर एग्जाम्पल- मुशरिक एक थे, एग्जाम्पल यहूदी, दीजिए ईसाई, हिंदुस्तान नसारा। एक एग्जाम्पल हिंदुस्तान का दीजिए जहाँ किसी हिंदू ने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि धार्मिक मामला है, धार्मिक मामले को लेकर किसी मुसलमान को टारगेट किया एक गया ऐसी है। जंग बनाओ, एक ऐसी example। जंग बताओ जहाँ कहीं ये जंग भाई ये हिंदू है, हम इसे इसलिए मार रहे, ये ईमान अभी मिला हाल है। ही में वो तो रहा है, अभी हाल ही ये में ऐसा हुआ कश्मीर में हुआ है। तुम्हारे से ये उम्मीद भाई दीपक जी, तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं है उसने भाई। वीडियो जारी किया था, मैं वीडियो दिखा दूँ। साला चूते का पट्टा, अब इसलिए तो हमें वो चूते का इसीलिए पट्टा था। हाँ, इसीलिए तो हम उसके दिमाग में इसीलिए कहाँ से आया? भाई इसीलिए तो हम जैसे कहाँ से आया? फंसे, इसीलिए तो हम नरम वाले फंस रहे हैं। पहले दिमाग में गाँव कहाँ से आया? अरे आवाज नहीं आई तुम्हारी। क्या हुआ? ऐसे कुत्तों के बुरके करे जा, ढूंढे जा, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूँ। पकड़ो ऐसे सालों तो को। आप तो ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारे देश की सियाई ये है, कहाँ से आया? जहर कहाँ से आया? बस थोड़ी देर में निकल नहीं, मैं नहीं कह सकता। मुझे नहीं पता क्या है। सुप्रीम कोर्ट, हाँ। अल्लाह कह रहा है इस बात को क्या कह रहा? कि अगर आपका जान एक बीच में से। सुनो सुनो सुनो, अगर अल्लाह कह रहा है सूरह नहल की 8 नंबर हमारे बस की नहीं भाई, समझना नहीं समझना। जब आपने मेरे से मिलने से पहले ये बोला था ना कि इनकी वजह से मैं आधा आलिम हो गया हूँ, हाँ, बंदा जानकारी करी बता। यकीन कीजिए मैंने कुरान नहीं पढ़ी है पूरी, और मुझे पर्सनली लगता था कि आप वाकई अगर नेकी के रास्ते पर चल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं सारी है। आयतें इनकी वजह से वो बहुत सारी आयतें छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो आयतें आपने भी पढ़ के सुनाई ना, ये किसी भी गैर मुस्लिम को रास नहीं आएंगी। पहली चीज उनके लिए कहाँ है यार, बाहर समझ ये में नहीं किसके आती। लिए फिर? भाई ये तो होलिया पहले जो होली जंग होली, तो अब ये अब कहाँ होगी? अब क्यों है कुरान कौन में? करा? अब रुका हटा रुका देंगे यार, आयतों को, हटा दें फिर कुरान से। क्यों हटा देंगे? फिर ये तो- लॉजिक क्या है भाई रखने का? फिर कुरान में बच्चे का कुछ हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ, सारी कुरान में- आयतें तो मार काट की है। कुरान में ना तो एक हरफ बदला जाएगा, ना बढ़ा जाएगा, ना घटाया जाएगा। अब सवाल ये है, अगर कोई गलती कर रहा तो गलती कुरान थोड़ी कह रही है, तू ऐसा कर ले, ये तो बेवकूफ कुरान ही तो कह रही है। नहीं कह रही ना, बेकार की अच्छा, बात है। मैं- जो पहले हो गलत चुका नहीं सो हुआ, हो नहीं चुका। पता था। मैं अब अगर अपने गलत तरीके से मैं जियो। अगर गलत नहीं हूँ, क्या कयामत तब तक पॉसिबल नहीं जब तक एक भी गैर मुस्लिम इस धरती पर मौजूद है? तब तक क़यामत नहीं आएगी। नहीं होगी। तो जब जब तक- कयामत कैसे होगी जब तक एक भी गैर मुस्लिम मौजूद है? 78% अरे ऐसा खान साहब। नहीं है, उल्टी पकड़ रहे। उल्टी पकड़ रहे। जब तक एक मुसलमान जिंदा रहेगा दुनिया में, कयामत नहीं आएगी। ये है, हाँ, मुसलमान जब सारे मोमिन। मुसलमान मर जाएंगे तब कयामत आएगी। हाँ, जब अल्लाह का नाम लेने वाला ऊट पटांग काम करने लगेंगे। अब बता रहे, एक सवाल करा था ना अच्छा, आपने। पर्सनली एक आप सेकंड, चाहते एक हो सेकंड। कयामत आए? आप चाहते हो कयामत भाई आए? कयामत तो बरह के आएगी, जैसे हमारी मौत है तो हमारे अली कयामत जो आनी थी। एक तरफ आप चाहते हो कि पूरी हजरत दुनिया में लूत, इस्लाम का हजरत खत्म- खत्म क्यों नहीं हो एक तरफ जाते? आप चाहते हो- खत्म क्यों नहीं हो जाते? अल्लाह ये कह रहा, हम चाहे सुनिए। तो और ऐसी दुनिया बसा दे, और ऐसी तुमसे भी बेहतर लड़ने वाले भेज एक दे। तरफ आप चाहते कयामत आए और एक तरफ आप चाहते कि दुनिया में हम नहीं इस्लाम कह रहे इस्लाम हैं, जब तक बची रहे बहुत अच्छा है, नहीं आनी चाहिए। पर जब कुरान कह रहा है, या जब ये- तुम्हारे भी ग्रंथ जब में ये है यार, चाहते हैं कि क़यामत आएगी, है कैसे नहीं? तो ये मर क्यों नहीं जाते? क़यामत अपना आप आ जाएगी। अभी इन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे तो हमारे लिए यही कयामत है। ये मेरे गलत लिए कह तो- रहे हैं। मेरे लिए- अल्लाह ये कह रहा है कि हम कयामत के दिन उठाएंगे उन्हें, दोबारा वो कयामत की हाँ, तरह जिंदा मंजर करेंगे। दिखाएंगे। है अल्लाह में और इन्होंने कुदरत। कहा कि हम तो मर जाएंगे तो कयामत होली हमारी तो। एक आदमी इंसान गंदे नुतफे से पैदा, जो अगर कहीं कपड़ों लग जाता उसे बगैर धोए नहीं पहन सकता, उस गंदे नुतफे से पैदा हुआ आदमी में कितना घमंड है। ये अपने नुतफा शरीर को कौन सा हो गया वो? है, गंदा नुतफा है, वो तो आप कह रहे हो। नापाकी नहीं है वो। पेशाब तो मुबारक जिससे है, इंसान बनाया जा पेशाब तो मुबारक है, नुतफा गंदा कैसे हो गया? बीज से मैं बीज नहीं बोला अल्लाह ने, बीज नहीं बोला। तुम कह रहे गंदा नुतफा, वो नुतफे का नाम क्या है ये बताओ चलो। वही नुतफा है जो जिससे बच्चा ठहरता है। क्या है नाम? क्या है नाम? क्या ये है? आप क्या कह है? रहे हो। कोई बात ही नहीं की। नहीं, ये आप कह रहे हो। मैं 10 इसी के नाम बता दूं, उन पे भी सवाल अल्लाह बता ने दूं तो उन पे भी सवाल, ना बताऊं तो अल्लाह सवाल। ने साफ कहा कुरान के अंदर कि हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है। जो उछलता हुआ गंदा पानी। गंदा पानी है उसके लिए कहा उछलता अल्लाह ने हुआ ये ना पानी। कहा कि हमने तुम्हें खून की फुटकी से पैदा किया। खून की फुटकी से हमने ये बनाया। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह- जो सीने से और जो पीठ की अल्लाह नीचे जगह से जगह बदल निकलता जाता है, कहीं वो खून से होता
बताता है, कहीं वो गंदे नुस्खे से हाँ, बताता है, बोलो क्या कहीं ख्याल है? उछलता हुआ पानी। उछलता हुआ पानी। और सुनो, यानी रुको यानी अल्लाह ने तरतीब से अलग अलग तरीके से समझा दिया कि ये समझ ले, हमने ऐसा बनाया, उस पर इनकार कर रहे उस हैं। प्रक्रिया के दौरान अगर फरिश्ता बैठा हुआ होता सूरह है, यासीन और में जब कह रहा, वो उछलता सूरह पानी यासीन निकल में जाता है, तब अल्लाह का हुक्म देता है वो कि अल्लाह उछलता दीपक पानी भाई, निकल चुका है। आज बकरा कट गया, ये हदीस बिरयानी है। शाम की यही बनेगी। बन्ने बकरा कट गया। मेरे वर्ड गलत है, पकड़ो ना, थोड़ी समझो यार बातों नहीं, को। नहीं, ये काम जो पहले हो चुके हैं, देख रहे हैं सब पकड़ रहे हैं। हाँ, कहाँ पकड़ रहे? फिर उम्मत में इंसानों में वही दौरा जाग रहा था, बेतुकी बे उसकी बात। फिर नबी उतारे अल्लाह ने, फिर बता, फिर लोग सही हो जाग रहे थे। नहीं, अब इस पे आके एंड कर दिया नबी पे। अब जैसे कोई करके आएगा उसे उसके हिसाब से अजाब या सबाब या इनाम मिलेगा। बिल्कुल, मैंने वही खत्म कहा, बात। जब उस किताब के हिसाब से, जब उस किताब के हिसाब से आज का उस किताब को मानने वाला गलत है, तो फिर उस नबी की क्या गारंटी है कि वो उन पे जो ईमान रखते हैं मुसलमान वो यार गलत है? हर चीज आहिस्ता आहिस्ता उतारी है, हर चीज आहिस्ता कहाँ से भेजेंगे? जाएगी नहीं लिंक। जो था वो एक पॉइंट तो निकल कर आ गया है। आपने एक चीज 17 पे कट मार मैं 16 गर्व से बोलता हूँ कि औरतें 32 अच्छा, अब्दुल्ला भाई आए हैं, जरा अब्दुल्ला भाई की ले लो दो। मेरे लिए खेती है भाई, मेरे लिए खेती है, आपकी मेरे लिए औरतें खेती खेती है। हैं। हाँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ अपनी बीवी की। खेती क्या- में इज्जत करना होता है। बिल्कुल, और क्या होता है? अल्लाह ने कब कहा कुछ ऐसा कर लो? दिखा दे, कहीं बता रहे थे ना, दिखा खेती का दे। मतलब क्या होता है? औरतों को छोड़िए, खेती से जो एक दायरे आगे मोहब्बत हम प्यार। खेती उसी को बोलते हैं कि हम उस पे हल चलाते हैं, उसको जोतते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर मनमर्जी से उसको उखाड़ देते हैं, फिर जला देते हैं। खेती का मतलब ये होता है। वही दायरा औरत का, समझ लो बात सीधी सी सोच है। मतलब अगर औरत आपकी की वैल्यू खेती सिर्फ इतनी है। औरत बनाई अल्लाह ने आदमी के लिए है। अच्छा, ये भी हर जिम्मेदारी औरत की आदमी की है, उसकी पहले माँ बापों की, फिर उसके शोहर की, अगर उसका निकाह होता है। उनके मातहत ना रह के तरतीब से औरत को है कि चार पाई पे बैठ के यहाँ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, भाई आपको तुम्हारी पैदा ना करने समझ वाली में। भी एक औरत है हाँ तो है ना? हाँ। और आप पैदा होकर बड़े हो जाएं और बड़े होकर फिर ये बोले कि औरतें मेरे लिए खेती हैं। बिल्कुल। अरे खेती से मुराद ये है, मैं उनसे उनकी इज्जत करता हूँ, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं उन्हें अच्छी तरह रखता हूँ। कैसे इज्जत कर लोगे? एक चीज हो रहा है, बोलना जरूरी है। बेहतर है ना बोला जाता, और बोल दिया तो जुल्म क्या हो गया? क्या हो गया बताओ ना? औरतें सुनना पसंद करेंगी कि हम खेती हैं। हाँ बिल्कुल है, उन्हें उनका ईमान है। तरतीब है, जानती हैं वो, जिन्हें पता है। जो बहुत ही नहीं मानती, अब नहीं मानती, मेरा उसका क्या ठेका? मेरी मानती है, हम खेती हैं। खेती का मतलब ये नहीं है कि उसमें अच्छे बुरे करो, यानी तरतीब के साथ उससे मोहब्बत रखो। जमीन से अपने देश आदमी कितनी मोहब्बत करे? क्यों बता रहा भाई, ऐसा धरती को माँ आदमी मोहब्बत है, जब तो बता रहा इससे। मुसलमान माँ कहाँ मान रहा उसे? मुसलमान कहाँ मानता है? बिल्कुल भी नहीं मान नहीं सकता। मानता जो ना। सही मोमिन है, हाँ। मर तो जाएगा, बिल्कुल वही नहीं तो कह रहा हूँ मानेगा। ना, तुम कह रहे हो अपनी ना। जबान से अभी तो तुमने कहा। एक बात अरे है वो, कुरान के हिसाब से जो नॉन मोमिन है, जो मुसलमान नहीं है, इसके भी सवाल ऐसी है। नहीं जो नॉन मोमिन है, मुसलमान नहीं है, आपके हिसाब से क्या वो इंसान के लेवल क्या इज्जत देता है कुरान? उसके लिए जो मुस्लिम नहीं है अब जिसे तो हम फॉलो कर रहे हैं, उसका रैबर बताओ जिसने तुम्हें बताया भाई इस तरीके से हमें जीना। मेरा भी सवाल है, तुम्हारे बहुत है, मैं भी कर लूँ। उस नबी का या उस पैगंबर का या उसको खबर देने वाले को बताओ जिसे तुम फॉलो करते हो, जिसे तुम मानते हो भाई हमें ऐसा जिंदगी चाहिए, ऐसा गुजारनी चाहिए, ऐसा सही है या ऐसा गलत है। और जो तुम्हें गलत लग रहा है उसे छोड़ दो, जो अच्छा लग रहा है उसे पकड़ लो। एक मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले गलत है दीपक कुरान जी? के अंदर आता है, सूरह बय्याना में आता है, सूरत नंबर 98 बस एक पकड़ेंगे। आयत नंबर 6, उसके अंदर लिखा हुआ है इन्नल लजीना कफारू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फिहा उलाइका हुम सरुल बरिया। यानी जो काफिर हैं वो सरुल बरिया हैं, यानी दुनिया की सबसे घटिया मखलूक है, गंदी मखलूक है। सबसे गंदी मखलूक। अब आप यानी सोचिए कि मैं ये बहुत बढ़िया। आप कैसे हो जाओगे भाई? और बता गैर दो मुस्लिम अरे वो काफी ईसाइयों के यहूदियों के लिए है भाई, नहीं, तुम्हारा नहीं, नाम ही नहीं, नहीं मैं है। आपको बोलो बताता तुम्हारे गैर मुस्लिम ये का बहुत भाई, अच्छी बात है कि गैर मुस्लिम के लिए है, ईसाई वही तो फिर और यहूदी है। अरे भाई आ गए, अब लाइन पे आ जा। तो सारे आ गए बताई जा रही है। किसकी? देखो मैं बताऊंगा, हाँ, तो सही लाइन पे आ जाओ ना। हम एक सेकंड सुनो। रुको भाई, मतलब रुको भाई, ये गलत काम लाइन की पे बात है। हमारे बाबा पड़ बाबा भी त्यागी थे, मतलब ये गलत उन्होंने लाइन पे सुनो है। यार, वो ईमान लिया है, हमें बड़ा फक्र है, बहुत अच्छा करा हमारे लिए। काश वो ना लाते तो पता नहीं हम भी कहाँ होते। अच्छा खान साहब, अब एक बहुत अच्छा हाँ, पॉइंट आपने बोल, छेड़ दिया बोल, चल। कि वो हमें फक्र है कि वो हाँ, ईमान फक्र है, ले ईमान वो लिया है। ईमान किस बिना पे लिखा है? हाँ, उन्होंने कुछ देखा होगा। क्या क्या आपने क्या देखा? अच्छा पॉइंट सारी चीज ये रही। आपके पूर्वजों ने क्या देखा इस्लाम में कि वो हिंदुइज्म छोड़ के आ गए, और मेरे पूर्वजों ने ऐसा क्या नहीं देखा कि मेरे पूर्वज तब भी हिंदू थे, जिनसे और यार आज आज भी हिंदू है। जिनसे हम हमारे जो हिंदू त्यागी थे वो पंडितों से बने, उन्होंने पंडितों में ऐसा क्या देखा जो उन्होंने वो छोड़ दिए? नहीं एक बात क्या तो मतलब?
जो मेरा पंडित सीधा आपसे मेरा सवाल है, गोद मैं जो- माहेश्वरी है। मैं जो पहले था मैं वही आज भी हूँ। मेरी सुनो। आप बदल गए हैं। आपने खुद बोला कि मेरे पूर्वज कुछ और थे, मैं आज कुछ और हूँ। मतलब मैं सवाल बोला। कुछ ना करूं, ये सवाल करिए, मैं नहीं देता लेकिन रहूं। पहले मैं- सवाल का जवाब मैं ना- दीजिए, मैं फिर इसी- सवाल कीजिए। इसका जवाब दे जब दूंगा। किसका जवाब? पंडित हैं जो पहले, हम भी हमारा माहेश्वरी गोत है, ठीक है। हमारे हम जो जिसकी नस्ल से त्यागी हिंदू से आज हम मुसलमान त्यागी है। अच्छा। इनके जो बड़े थे वो पंडित थे, उन त्याग पंडितपना छोड़ दिया उन्होंने, उन्हें कह लगे लोग त्यागी। क्यों छोड़ा पंडितपना उन्होंने भाई, पंडित क्यों नहीं बंद करे? तो वो आप और पंडितों के मैं देखो तो ना, 10 ऐप बता दूंगा, नहीं बता बताऊं क्योंकि मेरे में बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये पीछे मकान बन रहा है, पीछे मकान बन रहा है, हाँ। किसी का बन रहा होगा। हाँ ये कोई रीजन होगा ना कि यहाँ यार मकान तुम्हारे बन रहा है। सवाल थे या नहीं, इनके सवाल थे? मैं यार कि इनका एक आदमी का तो मकान जवाब यहाँ दूंगा, नया अगर बन मैं रहा है। प्रूफ करूंगा, हदीसा अरे, बताओ ना। कोई इंसान पुराने मकान से नए मकान में जाता है तो उसे कुछ उम्मीदें होती हैं कि यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं, यहाँ पे हवा अच्छी आएगी, यहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी है, कोई रीजन होता है। आप मुझे एक रीजन बताइए कि हमने हिंदुइज्म छोड़ के इस्लाम कबूल इसलिए किया। मैं क्या बताऊं, मेरे तो नस्लों को बहुत टाइम हो गया, मैं क्या इनको बताऊं? खुद नहीं नहीं पता। पता, इनको खुद नहीं अरे पता मुझे है। कैसा पता होगा कि मैं मुसलमान हूँ? इनके साथ करते हैं, अत्याचार तो मेरे हुआ था। फक्र क्यों करते हैं कि हम अगर हम इस्लाम कबूल हाँ कर रहे ईमान वाले हैं, हैं? मोमिन हैं, तो रीजन बताइए ना। फक्र अरे करने बता का। तो रहा है, मैं अल्लाह के राह पे चल रहे जो अल्लाह बता रहा, तुम नहीं हो, तुम आधो लाइन पे सही। इस्लाम कबूल नहीं किया मतलब है। आपसे पहले जो अरे बच्चे यार, वो लाइन हम पे तो निकलते हम तो थे। हम तो मुसलमान हैं ये इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, ये मुसलमान घर में पैदा हुए हैं इसलिए मुसलमान है। हाँ ठीक है। ये कबूल नहीं किया। अब मेरा आपसे ये सवाल बनता है, जो मुसलमान नहीं है, जो काफिर है भाई, जो मुसलमान नहीं है वो सरील वरिया, यानी उनके लिए कहा जा रहा है कि जो कीड़े लेटरिन में दौड़ते हैं ना, ये उससे भी घटिया है। यानी अल्लाह ने साबित कर, अल्लाह गलत मत बोल रहे। ने एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो सेकंड लैट्रिन में कीड़े हैं, एक सेकंड सुनिए, ये कैसे कैसे वर्ड नहीं, है? मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा ले का मेरे पास मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना। सुनूं, ऐसा कैसे सुन लूं? ऐसा नहीं सुनता मैं। बता प्रूफ तो दे रहा। मुझे पहले, मैं ले रहा सारे प्रूफ। सरूल बरिया, सरूल बरिया का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता भाई। सरूल बरिया सबसे घटिया मखलूक। हाँ तो जो क्या- अल्लाह को ना मानते हो क्या- घटिया हमारे लिए। क्या क्या कहूँ? अल्लाह को नहीं मानता, हमारे नजदीक क्यों? ये तो अल्लाह के अख्तियार में है। कितनी बड़ी दुनिया है। नहीं मैं अच्छा मैं एक सवाल उस बताऊं। जलील के आने की क्या जरूरत है? जिसने पहला छोड़ दी दोबारा नहीं छोड़ सकता। मैं एक सवाल और करना हलाल चाहता है ही हूं। नहीं। इन्होंने कहा हलाल है, ठीक है, इनकी बात सही मान लो, मैं मान लेता हूँ एक बार। मैं ये जानना चाहता ये तो हूँ अभी तुम कि बात कर रहे थे। इस्लाम में वो कौन सा तरीका है, अगर एक मियाँ बीवी तलाक होने के बाद दोबारा मिलना चाहते हैं तो वो प्रक्रिया क्या है इस्लाम बता के दो। मुताबिक? मुझे वो बता दो फिर। अब ये तो उम्र के हिसाब अगर से। हलाला नहीं है तो अरे हो गया यार, सब सुन लिया मैंने, समझ लिया। सूरह तौबा में, सूरह बकर में 221 आयत से लेकर 240-41 आयत को सारी पता लग जाएगा। पढ़ की क्या सवाल था आपका? बताइए, मैं थोड़ा सा मियां बीबी का तलाक हो गया है। हाँ वो ये उनको है, एक होना है वो तो ये लास्ट है, तक है। वो ये है कि एक तो जब बच्चा हो लगभग जब तलाक ना दो, अगर किसी को देनी भी है। और दो यार रुक यार, मैं बता रहा हूँ, मैं तो सुन ले कुछ। या 1 महीने में एक तलाक होगी, फिर दूसरे महीने में तलाक दो, अब वो इद्दत कर ले पूरी। अब चाहो तो उसके साथ निकाह करके मेहर दे के दोबारा उससे निकाह कर लो। ये है इस्लाम का असली अजी तरीका। तलाक होगी, चलो अभी जुदा हो गए, हमने मान ली किसी भी तरीके से हो गए, जब मिलना चाहते हैं फिर से, तो उनका प्रक्रिया क्या है, वो मिलने का क्या तरीका है इस्लाम के मुताबिक? बताया नहीं मैंने। कहाँ बताया? इस्लाम में सूरह बकर में तलाक तो है भाई, महीने में 1-2 और 1 महीने में 1-2, मैंने ये कहते हैं 1-2 या उसके बाद 3 कोई तरीका नहीं है। अच्छा सुनिए, नहीं है तरीका आने का, नहीं है तरीका। नहीं है। निकाह नहीं 230 पढ़ के सुनाइयो, 230 पढ़ के सुनाइयो। अरे जब जिसने छोड़ दी कैसा आ जाता? नहीं, मैंने छोड़ दी। अल्लाह बता रहे हैं। अल्लाह छोड़ यार, कह रहे हो आप। 50 आयतें हैं इन बातों में। एक सेकंड, मैंने छोड़ दी, आपसे निकाह कर लिया, और चलो मैंने तय करके करा, पहले तो ये बिल्कुल गुनाह है जी, मैं लानत है ऐसे आदमी पे। और आपसे निकाह हो गया और मैं कह रहा छोड़ दे, ना छोड़ता पूछ पाल लूँ मैं देने, नहीं, छोड़ने का और बहुत नहीं छोड़ता छोड़ने का ऐसे है ही नहीं। तो रुक जा, फिर वो क्यों ना रही उसके यार, समझते तो नहीं सारी बात। यानी बहुत सारी यानी पता है इस देश में भी और पाकिस्तान में हलाला सेंटर भी है। बिल्कुल है। ये बात पता है? लानत और ससुर पैसे मैं खुद हलाला स्पेशलिस्ट हूँ। लानत तो इस आदमी पे, ये खुद करो फिर है। मैं तो अल्लाह का कहना मान रहा था भाई। कुरान का सूरह कौन? सूरह बकरा मौलवी और देखो, सूरह बकरा की 2 नहीं चीज है। है। फिर अगर सोहर 2 तलाकों के बाद तीसरी तलाक औरत को दे दे तो जुदा हो जाएगी। इसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले, इससे पहले सोहर पर हलाल न होगी। 3 तलाक दे दी। हाँ, अपनी मर्जी से अब ये कह रहे हैं कि- ना छोड़ दे कभी, इत्तेफाक से
ये थोड़ी वो जब भाई तलाक भाई कर दो निकाल भाई फिर मैं ले आऊंगा। और इसकी हाँ, इजाजत अगर नहीं है। दूसरा खाविद भी आपने तलाक बोला दे दे। लानत भेज दो। भाई मान लिया, ऐसे आदमी बेकार लानत है। भेजने से नहीं होता, सॉल्यूशन ढूंढिए। वो जो लेडी परेशान हो तो रही इसी है, चीज में तो दर दर निकले हैं। भटक रही हैं, कोर्ट के चक्कर भाई काट रही हैं, 5-7 उनका समाधान अरे इस्लाम लोग में मुझे- क्यों नहीं है? उसका दर्द कौन समझेगा? उनका समाधान कुरान में इस्लाम में क्यों नहीं है? चक्कर क्या आपने है? आपने बोला कानून के हिसाब से, कानून यहाँ पर शरीयत वाला नहीं चल रहा है, लोग तो संविधान का आपने बोला लोग, लेकिन शरिया में तो उनको जेल नहीं भेज सकते। कौन कह रहा? उन्होंने अपने इस्लाम के हिसाब योगी से ने 3 उन्होंने कानून दिया है। 3 तलाक का कानून ना बनाया। योगी ने बनाया है, हाँ, तो जहाँ उसी शरिया के चल रहा है हिसाब से- वहाँ, जहाँ शरिया चल रहा है, जहाँ योगी नहीं चल रहा भाई है, ये जहालियत है यार। वहाँ की औरतें परेशान यार रहेंगी कोई फिर। मुझे क्या मेरी बीवी को छोड़ दे, मैं क्यों छोड़ूंगा भाई? ये बता पहले सोच के। आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लोग तो छोड़ रहे हैं। जाहिल है दूसरे, मैं सबका ठेका ले लिया क्या? ये solution ऐसी है। ये है, ऐसी यही ये solution है कि है, जाहिल है। ऐसी ये है। यही थोड़ा एक मिनट क्या रुकिए, करूं? एक मिनट रुकिए। बस यही सॉल्यूशन है कि ये बोल दो कि वो जाहिल है। व्हाट अबाउट दैट वुमन? 5-7 What about that तलाक, woman? 5-7 तलाक दे दी किसी ने, आगे भाई 3 तलाक भाई मैं नहीं रखता, छोड़ दी, गुस्से में छोड़ दी। मैंने वो समझाए, 20 तौबा तलाफी कर लिया, रख लिया, उन्होंने कहा आप आज के बाद ऐसा ना देने का, मुझे माफ करो। 5-7 तलाक तो मैंने रुका दिया, अल्लाह की कसम। तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हलाल हो जाएगी वो भी उस पे। नहीं, अगर आप पक्के ईमान वाले हैं ना, चलिए। नहीं, अब एक आदमी, आप एक उस लेडी के आदमी पास भाई चलेंगे भाई। मेरे साथ या नहीं? आप उस लेडी का समाधान इस्लाम के हिसाब से करवाइए, मैं चलूंगा खुद, आपको लेके चलूंगा अपनी गाड़ी से। उसे वही आदमी नहीं, नहीं, चाहिए, नहीं, उसे वही राजस्थान आदमी लेके चाहिए और चलिए, दूसरा उस चाहिए। family वही चाहिए, वही चाहिए, उससे गलती हो गई थी। भाई ऐसा गलत किया है। उससे बच्चे तब मैं मानूंगा यार कि जिस वो जलील ने ईमान वाले हैं। पहला एक बार छोड़ दी, वो दूसरी बार क्यों नहीं छोड़ सकता? भाई हो सके उनसे गलती होगी हो बड़े भाई। पक्के ईमान वाले हो। अगर आप इस्लाम के हिसाब से उन महिला को समाधान दिलवा सकते हैं, न्याय दिलवा सकते हैं, तो मैं पहले उनके घर से तो बिंदा छोड़िए छोड़िए कर रहे हैं और नहीं, क्या नहीं, लिसन हियर हियर गीता तो इधर कुरान के इधर हिसाब से वैसी गलत है, अल्लाह के इधर। हिसाब से गीता भी गलत है, सारे खुदा भी गलत है। अब रुक जाइए। अरे आप रामायण अरे में रुक सीता को इधर बहन बताया, रुक जा, बहन बता रहे जवाब कौन सी नहीं है भाई? मेरा। हाँ, क्यों ना है? आपने बोल दिया कि अल्लाह के सिवा कोई पूछने लायक नहीं है। हमारे सुनिए यही रुको यार। मैं अगर ये बोलूं कि भगवान शिव के अलावा कोई पूछने लायक नहीं, आप एक्सेप्ट करेंगे? आप अपने पर फक्र करो कि मैं आप ऐसा करें, आपके सुनिए मेरा यार, धर्म अरे ये तो इजाजत सुन ही नहीं मेरी, देता कि मैं ये बोलूं कि भगवान शिव के अलावा कोई पूछने लायक नहीं है। वो तुम्हारे नजदीक मैं है। सिर्फ ये बोल सकता हमारा हूं कि अल्लाह, अल्लाह के भगवान सिवा शिव पूछने कोई लायक है। अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। तो यूं आप कहते हैं सुनो ना, यार, सारे बीच में भगवान टॉप यार बोल रहे That हैं। means भगवान शिव आपके पूछने लायक नहीं अलावा है, शिव जी जीसस जो- की पूछने लायक नहीं है, वो यहूदियों के भगवान पर पूछने तब वो लायक अपने नहीं को है, कह लो ना। सिखों के गुरु पूछने लायक नहीं अरे है। भाई वो अपने को कह लो ना कि भाई हमारे साल कोई पूछने के लायक हमारे से कोई बढ़िया नहीं है। दिक्कत है। हाँ, तो जिसे हो रही हो मैं अगर ये बोलूं कि मेरा बाप सारी लायक है, खूबियां सारी सामने सुनिए, की सुनिए, क्या बोलूं? एक बताइए। उदाहरण देता हूँ, गलत उदाहरण देता हूँ, मैं अगर ये बोलूं पूरे मोहल्ले में कि मेरा बाप लायक है, जिन्हें तो छोड़ दी सॉरी, अरे सुनिए ना साहब, मैं मोहल्ले में जाके ये बोलूं कि मेरा बाप लायक है, मोहल्ले वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं उन मोहल्ले वालों के सामने ये बोलूं कि मेरा बाप ही लायक है, बाकी सब नालायक है, तो दिक्कत होगी नहीं होगी? लायक किसी ने किया लायक नहीं है। ये क्या मतलब है इसका कि पूछने लायक नहीं है? अल्लाह के सिवा हम यार हम अब क्या पहला कलमा यही अब कह रहा है कि क्या पूछने लायक नहीं शिव है। जी के अलावा कोई पूजा के लिए लायक नहीं है, हमें कब इनकार है? हमारा कहो धर्म ये बोलता ही नहीं है। ना बोलता तो सही रहो फिर। वसुधैव कुरान हमारा बोलता है भाई। कुरान हमारे सनातन में है। यानी इसका तर्जुमा है इसका? हाँ बिल्कुल है, ये बताइए, जो अगर तुम्हारा पड़ोसी कोई हिंदू हो तो उसके साथ तुम्हारा क्या रवैया होना चाहिए? बेहतरीन तरीका। कुरान खोलिए, 123 सूरत तौबा की 123 निकालनी पड़ेगी। सारी पढ़ेगी, पढ़ेगा ना बस यहाँ फंसे अगली पिछली सारी पढ़ेंगे। सारी पढ़ेंगे। सारी मेरे पे व्हाट्सएप कर दो, मैं तुझे कर दूंगा, खूब पढ़ लिए। सूरत तौबा की 123 अरे हाँ, यूरी कहती है कि पढ़ूंगा, आपको खूब अपने पढ़ूंगा। पड़ोसियों से जंग करनी है और उन्हें डरा के पड़ोसियों रखना है। पड़ोस अगर नॉन मोमिन है यानी काफिर पड़ोसियों से? पड़ोसी काफिर है। देखो नहीं रुक जा, अभी पड़ोसियों से जंग बता रहा है। बिल्कुल काफिर हैं। अगर सुन ना, मैंने तो अभी पढ़ी बोलिए। नहीं, पर सुनना, हाँ बिल्कुल अगर ऐसा ना हो या क्या करोगे? बिल्कुल तुम्हारे सामने कबूल करेंगे इस्लाम। चलो खोलो जी खोलो। पड़ोसियों से जंग, पड़ोसियों से जंग। रुक जा, बोलने मत आके यार, इसी की हो लेंगे यार, एहसान पूरी यार, हर आदमी में यार एक ही बोल लेंगे। मुसलमान कौन सी आयत बताइए? नहीं सता देंगे यार हमारा भाई एहसान एहसान और कर दे, बोल लेना। देखो ऐसे ही। तौबा की 123 खोलिए। बाद में तेल की मालिश भी करनी है। भाई ये इंडिया की पहली डिबेट है जो रियल में एक मौलाना हमारे साथ अरे। बैठे हैं। आज तक अब मैं कोई बोलूंगा हमारे भाई, मैं सामने नहीं आया नहीं है, फर्स्ट टाइम एक बकरा हमें मिला है। बोलिए भाई, देख कैसे कहूंगा।